स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो नाइट्रोजन गैस का तो नाम आप लोग जानते ही हैं, और सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर का जो गैस का कंस्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है 78% अप्रोक्स, तो सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। लेकिन ये जो गैस है ना बहुत इनर्ट है, मतलब इसमें जो नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं ना वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होता है, इनर्ट होता है। तो इस बॉन्ड को जो तोड़ना बहुत आसान नहीं है, तो इस कारण ना ये बहुत जल्दी प्लांट्स में फिक्स नहीं हो पाता है। तो इसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, एक हैबर-बॉस प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे इंडस्ट्री में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाया जाता है। तो वो सब मिक्स किया जाता है हमारे खेतों में ताकि प्लांट का ग्रोथ ज्यादा हो। और ऐसे तो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका अमीनो एसिड्स जो होते हैं जिससे हमारे प्रोटीन बने रहते हैं। तो प्रोटीन तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है और बहुत ही जरूरी है। तो ये नाइट्रोजन हमें कैसे प्लांट में करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेट, ताकि हमारा जो है प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा हो और उसके जो कंस्टिट्यूएंट है वो सब मिलते रहे। क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये मतलब प्रोटीन का तो है ही पार्ट मेन, और ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना उसमें भी इसका पार्ट है। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और सॉइल में भी, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बायोटिक का एसोसिएशन करते हैं। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स का रूट है, तो जैसे प्लांट आप देखते हैं जमीन के ऊपर तो उसका पत्ता उठाएगा, लेकिन नीचे रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो रूट सिस्टम में कुछ जो बैक्टीरिया है वो नोड्यूल्स बनाते हैं। ये नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नोड्यूल बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि इस नोड्यूल बनने पे उसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। उसके बाद वो बैक्टीरिया जो है आराम से आपके जो प्लांट्स में है वहाँ नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये जो नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ना, तो वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स से वो समझिए जैसे कि जितने भी दाल है, दाल वगैरह, सोयाबीन है, चिकपी है, तो वो सब में क्या है, ग्राम है, उस सब में होते हैं ये नोड्यूल फॉर्म करते हैं। तो वो नोड्यूल जो फॉर्म करते हैं वो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोटिक इसलिए कि ये अपना एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट्स के रूट के साथ, तो इसलिए प्लांट्स इनको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट्स के रूट्स में। तो ये होता है कि प्लांट का ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हमारा आ गया राइजोबियम और ब्रेडीराइजोबियम, दो कैटेगरी है राइजोबियम के। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना उसमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है, जैसे हमारे ब्लड में स्पेशल पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उसी से मिलता जुलता इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उसका भी काम है कि अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हेल्प करता है। फिर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन के भी क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो वो कहते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जिसमें कि नॉस्टॉक है, फ्रैंकिया है और भी बहुत सारे हैं। और साइनोबैक्टीरिया जिसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो साइनोबैक्टीरिया का नाम शायद आपने लोगों ने सुना होगा, इसको शॉर्ट में बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हेल्प करते हैं। फिर एक बैक्टीरिया है एजोला, एजोला का नाम भी आपने सुना होगा, वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आता है, या आप कह लें कि म्यूचुअलिज्म करता है। तो वो क्या करता है, एक है फर्न है, वाटर फर्न, तो वो एजोला में एनाबेना एक बैक्टीरिया है जो कि एजोला एनाबेना क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ये भी एक अच्छा एसोसिएशन है कि नाइट्रोजन हमारे फिक्स हो। तो एजोला एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। फिर साइनोबैक्टीरिया को भी अब तो अच्छा सा प्रोडक्शन होता है इसका, और इसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बायो फर्टिलाइजर एक तो इनका कॉस्ट थोड़ा इकोनॉमिकल होते हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए राइजोबियम और एजोला वगैरह का क्या किया जाता है, अब पैकेजिंग करके उसको बेचा जाता है मार्केट में एज ए बायो फर्टिलाइजर।
तो इस तरह साइनोबैक्टीरिया, नोस्टफ वगैरह आपने जान लिया है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और ये बहुत ही, नाइट्रोजन का मैंने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, इसलिए क्योंकि ये तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसकी बहुत डिमांड है। और चूंकि इसका जो नाइट्रोजन का आप देखिएगा स्ट्रक्चर, वो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना होता है डिटेल में, तो उसमें आप जानिएगा कि कैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो एक एंजाइम आता है जो कि ये जो राइजोबियम वगैरह है और भी बहुत सारे, तो ये इसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। तो ये एंजाइम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और ये क्या करता है कि फिर ये जो फ्री नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, NH3। और जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तब ये प्लांट के द्वारा आसानी से लिया जा सकता है, उसका इनटेक होता है और फिर वो फिक्स होता है। तो इस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्रोसेस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।